सुप्रभातम छात्रों, आज हम लोग एक बार फिर डिटेल्स में सीखेंगे अवगच्छति। भवान कथम अवगच्छति। अवगच्छति की मस्ती ये है क्या और इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, आइए सीखते हैं। आप लोग गच्छति धातु को, गम धातु को पढ़ लिया है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है। गच्छति का अर्थ क्या होता है? जाना, जाता है ना। और इसी गच्छति में यदि अव उपसर्ग लग जाता है, अव उपसर्ग यदि लग जाता है, ये अवगच्छति बन जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है समझना या जानना, ठीक है। तो आपके पुस्तक में वही दिया हुआ है, अवगच्छति। आइए समझते हैं अवगच्छति को। तो सबसे पहले तो लट लकार में, किस लकार में? लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, प्रेजेंट। अवगच्छति, अवगच्छतः, अवगच्छन्ति, अवगच्छसि, अवगच्छथः, अवगच्छथ, अवगच्छामि, अवगच्छावः, अवगच्छामः, ठीक है। ये बन गया। सह तौ ते त्वं युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सबका अर्थ भी हम लोग जानते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सह का वह, तौ वे दोनों, ते वे लोग या वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग। ये तुम लोग है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। तुम यहाँ पर है, लोग यहाँ लिखते हैं, तुम लोग। और वाक्य बनाने का नियम वही पुराना है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षड् सप्त अष्ट नव। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षड् सप्त अष्ट नव। अब वही एक के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन, चार के साथ चार, आठ के साथ आठ, नौ के साथ नौ। इस प्रकार से हम लोग वाक्य बनाएंगे। एक नंबर में क्या है? सह, तो यहाँ लिखेंगे सह। और क्रिया के एक नंबर में क्या है? अवगच्छति, तो ये लिखेंगे अवगच्छति। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सह का अर्थ होता है वह, और अवगच्छति का अर्थ होता है समझना। तो सह अवगच्छति, वह समझता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने लिया 8 नंबर का कर्ता आवाम, तो 8 नंबर की क्रिया भी लेनी होगी, अवगच्छावः। यदि लेते हैं आवाम, तो इसके साथ होगा क्या? अवगच्छावः। आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दोनों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम दोनों। और अवगच्छावः क्या अर्थ क्या हुआ? समझना, तो हम दोनों समझते हैं। इस प्रकार से 9 वाक्य बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 वाक्य देखेंगे। पहला कि भवान कथम अवगच्छति, ठीक है। भवान अवगच्छति, जैसे सह के साथ अवगच्छति होता है ना, उसी प्रकार भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वाक्य इससे ऐसे बनता है, भवान अवगच्छति, भवन्तौ अवगच्छतः, भवन्तः अवगच्छन्ति, ठीक है। तो भवान अवगच्छति, आप समझते हैं। कथम का अर्थ होता है कैसे। कथम का अर्थ कैसे, तो आप कैसे समझते हैं। भवान कथम अवगच्छति का अर्थ हुआ कि आप कैसे, कथम का अर्थ क्या हुआ? कैसे, अवगच्छति समझते हैं।
दूसरा एक और है अधुना अवगच्छामि। तो आप लोगों से ये प्रश्न है कि इसमें कहीं भी कर्ता नहीं दिया हुआ है, तो अवगच्छामि के साथ क्या लगा हुआ होना चाहिए कर्ता के रूप में? इन सबों में सह तवते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, सबके साथ अवगच्छामि यदि लग रहा है तो प्रश्न ये कि अवगच्छामि कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर। तो ये हमेशा 7 नंबर की क्रिया ही लेगा, यानी कि अहम ही लेगा, यानी कि ये वाक्य बनेगा अहम अवगच्छामि, अर्थात मैं समझता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? निशा कह रही कि मधुर अधुना अवगच्छामि, अब समझती हूँ। तो यहाँ पर अहम साइलेंट है, गौण है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अवगच्छामि जब लिख दिया गया तो इसी में अहम छिपा हुआ है। धन्यवाद।